का सबसे बड़ा यही विषय है कि ऑल इंडिया में जो जुडिशरी के एग्जाम होते हैं उनमें पारदर्शिता हो। उनमें पारदर्शिता नहीं हो पा रही है, इसलिए उनमें विरोधाभास होता है। इसीलिए ऑल इंडिया जुडिशियल एस्पिरेंट्स यूनियन के द्वारा इस पर यह बात की जा रही है। क्योंकि होता क्या है, जो जुडिशरी सिस्टम में एग्जाम देते हैं बच्चे लॉ पास आउट करके, तो उसके बाद जब वो एग्जाम देते हैं वो अपने यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडलिस्ट हैं, 85 और 90% नंबर आए, टॉपर है यूनिवर्सिटी के। लेकिन जब वो एग्जाम देते हैं तब भी अच्छे नंबर उनके आते हैं। जब इंटरव्यू होता है इंटरव्यू में उनके नंबर बिल्कुल कम हो जाते हैं और इंटरव्यू में नहीं निकल पाते। तो विषय ये महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी आधार पर ऑल इंडिया जुडिशियल एस्पिरेंट्स यूनियन पूरे देश के जो लॉ के छात्र हैं, जो जुडिशरी में, चाहे गुजरात जुडिशरी के एग्जाम की बात हो, चाहे राजस्थान की बात हो, चाहे पंजाब की बात हो, चाहे हरियाणा की हो, चाहे दिल्ली की हो, इसी आधार पर ये चल रहा है। इसी माध्यम से इनको न्याय पाने के लिए इन लोगों ने कई याचिकाएं माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में भी फाइल की है, वहां भी डाली हुई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी इस संबंध में याचिकाएं पड़ी हुई हैं, वहां है बहुत पड़ी हुई। माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में भी फाइल की है, वहां भी डाली हुई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी इस संबंध में याचिकाएं पड़ी हुई हैं, वहां है बहुत पड़ी हुई। लेकिन न्याय हो, उनके साथ जस्टिस हो। अब विषय ये और महत्वपूर्ण हो जाता है, क्या जो न्यायाधीश बनते हैं, जो न्यायाधीश बनेंगे, उन्हें भी अपनी लड़ाई लड़ने के लिए इस तरह के संगठन या पिटीशन या याचिकाकर्ता बन के जाना पड़ता है। फिर वो डालते याचिकाएं, लेकिन जब इंटरव्यू होता है तो उनसे ये पूछा जाता है, आपने हिमाचल के हो तो दिल्ली क्यों आए हो, दिल्ली के हो तो हरियाणा चंडीगढ़ क्यों आए हो, पंजाब क्यों आए हो, राजस्थान क्यों आए, आपने याचिका क्यों लगाई थी, आप पिटिशनर क्यों बने थे, किसने आपको पिटिशनर बनाया था। इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू करने वाले छत की तरफ देख रहे हैं, बात कर रहे हैं उनसे। ये ऐसी डिस्क्रिप्सीज हैं जिसके माध्यम से ऑल इंडिया जुडिशियल एस्पिरेंट्स इस बारे में ये बात कर रही है और इनके साथ न्याय होना चाहिए। इंटरव्यू, एग्जामिनेशन जो भी हो, सिस्टम प्रोसेस बिल्कुल ठीक, लेकिन जो उसका प्रोसेस किया जा रहा है, जो उसके साथ इम्पार्शलिटी दूर, मतलब स्पष्ट चीज सामने आनी चाहिए। पारदर्शिता जो एक महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन वो आनी चाहिए। यही पारदर्शिता न होने के ऐसा पिछले दिनों आपने देखा, अतीक अहमद क्राइम की ईस्टर्न यूपी के कुछ जिलों में अपनी पकड़ बनाने वाला था, बनाई हुई थी, चल रहे थे उसके केस। उसके केस के दौरान पता चल रहा है कि 10 ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद के जस्टिस ने, लगातार 10 जस्टिस ने अपने को उसके केसों से अलग कर लिया, कि मना करते रहे। लगातार 10 जस्टिस, ऑनरेबल जस्टिस, इस बात की वजह से मना करते रहे कि हम अतीक अहमद का केस नहीं सुनेंगे, हियरिंग नहीं करेंगे। इससे लोगों में पता चल रहा है कि क्या जुडिशरी में भी हमारे निडरता नहीं है, क्या निष्पक्षता का अभाव है, क्या निडर क्यों नहीं है, डर है, कोई भय है, भय की वजह से ऐसा हो रहा है। क्या क्रिमिनल का भय न्यायपालिका पर हावी हो सकता है, क्या कोई राजनीतिक प्रेशर बन सकता है। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। निष्पक्षता, निर्भीकता, निडरता हमारे देश का मोटो है। लेकिन उस आधार पर क्या न्यायपालिका पूरी तरह से खरी उतर रही है, और इसीलिए ऑल इंडिया जुडिशियल एस्पिरेंट्स यूनियन, जिसमें इस देश के लाखों जुडिशरी के एग्जाम देने वाले छात्र जुड़े हुए हैं, और वो चाहते हैं कि उनके भविष्य के साथ किसी तरह का खिलवाड़ न हो, उनके साथ उनके अगर इसलिए अड़चन पड़ रही है, क्यों ऐसा हो रहा है, ये सोचने की बात है। और इसी बात को लेके याचिकाएं माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट और माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर दी। इसके लिए हम लोग ये मांग कर रहे हैं, जुडिशियल एस्पिरेंट्स, ऑल इंडिया जुडिशियल एस्पिरेंट्स यूनियन इस बात को मांग कर रही है कि या तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनसे बड़ी लोगों को आशा है, बहुत नीचे से ऊपर तक पहुंचे हैं,
उनके कमेंट्स पढ़ते हैं, उनके विचार पढ़ते हैं, उनकी बातें पढ़ते हैं, लोग प्रभावित होते हैं, माननीय आदरणीय होते हैं, देश के दूसरे बड़े सर्वोच्च संवैधानिक पद पर हैं, तो उनके संरक्षण में वो इस पर ध्यान दें और कोई ऐसी कमेटी बनाए या ऐसा फोरम बनाए जो जुडिशरी से संबंधित रिलेटेड जो डिस्क्रिप्सीज होती है, पर्चा लीक आउट होना, पेपर लीक आउट होना, पेपर व्हाट्सएप पे आ जाना, परीक्षा रद्द हो जाना, परीक्षा में धांधली होना, गड़बड़ी होना, ये बहुत ही ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से पढ़ने वाले छात्रों को भयभीत हो जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, डरे रहते हैं, उन्हें चिंता रहती है, पढ़ते हैं, लगन से पढ़ते हैं, रात दिन लगा के पढ़ते हैं, अपने गरीब माँ बाप के पैसों को जब एक माँ अपने आभूषण बेचकर अपने बच्चे को जुडिशरी के लिए पढ़ाने के लिए भेजती है, कोचिंग कराती है, क्लासेस में भेजती है, कोर्ट में याचिका करते जाते हैं, फिर जांच होती है, कमेटी बनती है, ये होता है, लेकिन वो सफलता की बात नहीं होती। बात यहाँ पर यही है कि इस तरह से माननीय सर्वोच्च चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऐसा फोरम बनाए जिसके माध्यम से ऐसे दुखी, ऐसे परेशान, ऐसे न्याय जस्टिस बनने वाले स्टूडेंट के साथ न्याय हो सके। और इस कमेटी के माध्यम से चाहे उसमें ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, चाहे माननीय प्रधानमंत्री हो, चाहे हमारे माननीय लॉ मिनिस्टर हो, माननीय गृह मंत्री हो, ये लोग इस तरह से ऐसे 5-6 लोगों की कमेटी बने जो जिम्मेदारी के साथ इस पर निर्णय ले सकें, परीक्षा के सिस्टम को संभाल सकें, प्रोसेस को संभाल सकें और न्याय देने वालों जो भविष्य में न्याय देने वाले बनते हैं, न्याय की प्रक्रिया के अभिन्न अंग बनते हैं, नीचे से लोग ऊपर तक न्यायपालिका के सर्वोच्च पदों पर जाते हैं, उनके साथ भी न्याय हो सके उस कमेटी के माध्यम से। और हम लोग आशा करते हैं कि माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, देश के लॉ मिनिस्टर बहुत आजकल बोलते हैं, बहुत गंभीर विषयों पर बोलते हैं, कॉलेजियम पर बोलते हैं, जजेस की नियुक्ति पर बोलते हैं, जजेस के अधिकार क्षेत्र पर बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जुडिक्शन पर बोलते हैं, सरकार की अपनी बात रखते हैं, सरकार की जिम्मेदारी। हमारे माननीय लॉ मिनिस्टर हों, माननीय गृह मंत्री हों, ये लोग इस तरह से ऐसे 5-6 लोगों की कमेटी बने जो जिम्मेदारी के साथ इस पर निर्णय ले सकें, परीक्षा के सिस्टम को संभाल सकें, प्रोसेस को संभाल सकें और न्याय देने वालों जो भविष्य में न्याय देने वाले बनते हैं, न्याय की प्रक्रिया के अभिन्न अंग बनते हैं, नीचे से लोग ऊपर तक न्यायपालिका के सर्वोच्च पदों पर जाते हैं, उनके साथ भी न्याय हो सके उस कमेटी के माध्यम से। और हम लोग आशा करते हैं कि माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, देश के लॉ मिनिस्टर बहुत आजकल बोलते हैं, बहुत गंभीर विषयों पर बोलते हैं, कॉलेजियम पर बोलते हैं, जजेस की नियुक्ति पर बोलते हैं, जजेस के अधिकार क्षेत्र पर बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जुडिक्शन पर बोलते हैं, सरकार की अपनी बात रखते हैं, सरकार की जिम्मेदारियों पर बोलते हैं, देश के लोकतंत्र के बारे में बोलते हैं, देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बारे में बोलते हैं, देश के लोकतांत्रिक संसद और लोकसभा के जुरिडिक्शन के बारे में बोलते हैं, उनके अधिकार और कर्तव्य के बारे में बोलते हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सिस्टम प्रोसेस पर सवाल उठाते हैं। तो इस तरह से हम लोग ये आशा कर रहे हैं देश के नागरिक, क्योंकि माननीय देश के न्यायाधीश 150 करोड़ लोगों में से ही बनते हैं, तो सब आशा करते हैं, पूरा देश न्यायपालिका की तरफ आशा करता है कि इस बारे में पारदर्शिता आ सके। ऐसी तमाम अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल प्रकाश टीएस को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।